तो साथियों नमस्कार। क्या आप भी यूपी में एसडीएम बनने का सपना देख रहे हैं? क्या आप लोग भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप लोग भी यूपी पीसीएस के माध्यम से यूपी के एक बड़े बड़े पदों पर जाना चाह रहे हैं? क्या आप लोग भी यूपी की सरकार और यूपी की जनता के लिए कार्य करना चाह रहे हैं? तो यह वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। सो आप सभी लोगों का स्वागत है एग्जाम दृष्टि पे। यदि चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम शुरू करेंगे और बात करेंगे आज यूपी पीसीएस के सभी पहलुओं पर। जैसे कि यूपी पीसीएस की परीक्षा कौन दे सकता है, यूपी पीसीएस की परीक्षा का क्या सिलेबस होता है, यूपी पीसीएस के एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए कौन तैयारी कर सकता है, कब तैयारी शुरू करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना होता है सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं मेरी मैथ अच्छी नहीं है, तो क्या आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं? इसके बारे में ही बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जो है मैं जो अभी मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, क्या आप वो तैयारी कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन इस परीक्षा में फॉर्म भर सकता है। देखो दो बातें हैं, एक बात तो यह है कि इस परीक्षा में कौन फॉर्म भर सकता है, दूसरी बात यह है कि इसकी तैयारी कौन कर सकता है। सो दोनों अलग अलग विषय हैं, दोनों के बारे में साथ साथ में बात करूंगा। सबसे पहली बात है कि इसकी तैयारी कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहले आपके लिए यहां पे जरूरी होता है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होना आपकी जरूरत है ना। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी आप स्नातक होना जरूरी है आपके लिए, स्नातक होना आपके लिए जरूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल इसमें होता है कि सर मैंने साइंस साइड से स्नातक की है, कोई बोलता है सर मेरे केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ इस तरीके से विषय रहे, कोई बोलता है सर मेरा ज्योग्राफी हिस्ट्री इस तरीके से कोई विषय रहे। सो यहां पे नोट करने वाली बात यह है कि आपने किसी भी विषय से स्नातक किया हो कोई दिक्कत नहीं, आपने बस स्नातक किया हो यह जरूरी है। सो यहां पे जो जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि आपने स्नातक किया हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर मेरे हाई स्कूल में कम नंबर थे, ट्वेल्थ में कम नंबर थे और ग्रेजुएशन में कम नंबर थे, क्या मैं इस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं? जवाब है यस, बिल्कुल, एक बड़ा सा यस, आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर। बहुत सारे स्टूडेंट की ये डाउट होते हैं कि सर मैंने इंग्लिश मीडियम से तैयारी की है या मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, क्या मैं इस एग्जाम को दे सकता हूं? यस, बिल्कुल दे सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट का सवाल होता है क्या सर मेरा हिंदी मीडियम रहा है बचपन से, तो क्या मैं इस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं? जवाब होगा यस। क्या इसमें परसेंटेज यानी प्रतिशत मैटर करती है कि कितना परसेंट होना चाहिए? जी नहीं, बस आपको पास होना चाहिए, पास होना जरूरी है। यदि पास नहीं होंगे तो इस परीक्षा को आप नहीं दे पाएंगे। इन सारे सवालों के जवाब तो ये हो गए। अब दूसरी बात ये होगी कि सर आप तैयारी कौन कौन कर सकता है, इस परीक्षा की तैयारी कौन कौन कर सकता है, इसके बाद फिर हम सिलेबस की बात करेंगे। सो देखो कौन कौन तैयारी कर सकता है। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, ग्रेजुएट हैं तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर अभी आप कॉलेज में हैं, यदि आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो भी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। क्यों? यदि मान लो आप बीए फर्स्ट ईयर में, एग्जाम्पल के तौर पे बीए फर्स्ट ईयर में हैं आप, तो अभी आपके पास अच्छा विकल्प है कि आपके पास समय है, अभी कॉलेज शुरू हुआ है आपका, 3 साल का समय है, 3 साल में बहुत अच्छे से तैयारी आपकी हो सकती है। 1 से 1.5 साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो समय बचेगा उसमें ऑप्शनल और रिवीजन करना है। ऐसा करने से आप सबसे यंगेस्ट अधिकारी बनने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। यदि सही मार्गदर्शन मुझे मिला होता या फिर जो टीचर्स आप लोगों को बहुत पढ़ाते हैं उनको मिला होता तो ये शायद गलती नहीं करते। हम लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद सोचा कि हम कहीं इस तैयारी में जाते हैं, ये हम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये हमारे लिए गाइडेंस का अभाव था। सो अभी आपके पास यदि बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल तैयारी में आ जाओ यदि करना है तो, यदि आपका मकसद है तो। दूसरी बात, यदि आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है तो लास्ट ईयर में आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि और कौन तैयारी कर सकता है। यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप कर ही सकते हैं। साथ साथ में बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर मैं हाउस वाइफ हूं, मैं हाउस वाइफ हूं, है ना, या फिर जो होम मेकर जिसे हम बोलते हैं, सो होम मेकर हूं, क्या मैं इस एग्जाम की तैयारी कर सकती हूं? बिल्कुल कर सकती हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता जरूरी है यहां पे, आपका काम जरूरी नहीं है कि आप क्या करते हैं, आप कुछ भी करते हो,
आपकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं जो है जॉब कर रहा हूं प्राइवेट, क्या मैं इस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमारे पास इस तरीके से टाइम शेड्यूल बनाया है हमने अपने बैचेस का कि आप बड़े आसान तरीके से इसमें भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा सपना था सिविल सर्वेंट बनने का, हमें कुछ अधिकारी बनना था, लेकिन ना मैंने बस वो बीटीसी कर ली, बीएड कर लिया, मैं टीचर बन गया हूं। मेरे पास समय तो रहता है लेकिन अभी मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप तैयारी कर सकते हो? यस, बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो। आप, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं क्या सर लड़कियां इस एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं? बिल्कुल, आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए जरूरी है ग्रेजुएट होना। बहुत सारे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट 3-4 दिन पहले मुझे फोन आया, तो उन्होंने बोला कि सर मैं दिव्यांग हूं, तो क्या मैं इस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, आपके लिए कुछ विशेष रिजर्वेशन भी यहां पे है। कई सारे स्टूडेंट जो है वो एक्स आर्मी पर्सन है, वो बोलते हैं क्या सर मैं इस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, आपके पास भी एक विशेष रिजर्वेशन है, 5% का रिजर्वेशन है। तो आपने अब ये समझा कि कौन कौन इस एग्जाम की तैयारी कर सकता है। अब हम देखने की कोशिश करेंगे इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या, एक एक करके बिल्कुल बात करेंगे, पैटर्न के साथ बात करेंगे। सो आपको मैं बताऊं कि ये जो परीक्षा है यूपीपीसीएस की, ये 3 चरणों में होती है, यानी 3 स्टेप प्रोसेस है। इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं, 3 स्टेज प्रोसेस है, 3 स्टेजेस में ये परीक्षा होती है। पहला स्टेज इसमें प्रीलिम होता है, जिसे हम लोग हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा स्टेज इसमें मेंस होता है, जिसे हम मुख्य परीक्षा कहते हैं। लिखते चलेंगे यदि किसी ने पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो। और तीसरा जो चरण होता है वो इंटरव्यू होता है, तीसरा जो चरण होता है वो इंटरव्यू होता है। सो 3 चरण में ये परीक्षा होगी, पहला, दूसरा और तीसरा, प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू। अब सवाल उठता है कि सर प्रीलिम की परीक्षा में क्या पूछा जाता है, प्रीलिम में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने पेपर होते हैं, पेपर का तरीका कैसे होता है। सो आइए हम बात करेंगे प्रीलिम की। अब हम बात करेंगे परीक्षा के प्रीलिम की, है ना। सो प्रीलिम यहां लिखेंगे प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा ये एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको कुछ इस तरीके से सीट दी जाएगी और इस तरीके से आपको बबल भरने होंगे, है ना। आपने खूब भरे होंगे गोले, है ना। तो जो भी आंसर आपका सही होता है, ABCD में से आपको चुनना होगा, जो भी उत्तर सही है वो आपको यहां देखना होगा, सीट में भरना होगा। तो इसकी परीक्षा कैसी होगी? ऑब्जेक्टिव होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इस परीक्षा को हम किस माध्यम में दे सकते हैं? प्रीलिम की परीक्षा को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दे सकते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी। माध्यम की कोई बाध्यता नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। इस परीक्षा में सर कितने पेपर होते हैं? तो जवाब है 2 पेपर होते हैं। एक को हम बोलते हैं पेपर 1, एक को हम बोलते हैं पेपर 1, और जिसमें हमसे पूछा जाता है जनरल स्टडी, जिसे हम लोग शॉर्ट में जीएस बोलते हैं। और एक को बोलते हैं पेपर 2, एक को बोलते हैं पेपर 2, जिसमें हम लोगों से पूछा जाता है सीसेट, और सीसेट का मतलब होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब सवाल उठता है कि सर पहले पेपर जो होते हैं, जो पहला पेपर हो रहा है वो कितने नंबर का होता है? सो ये नंबर की बात करें तो ये 200 नंबर का पेपर होता है, 200 मार्क्स का। सवाल उठता है कि सर ये बताइए इसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो सर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? यस, नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी सर? नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। सीसेट की बात करें, ये दूसरा पेपर है, तो अभी हम बात करेंगे कि पहले पेपर में क्या पूछा जाएगा और सीसेट में क्या पूछा जाएगा। लेकिन अभी हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? एक पैटर्न। तो सीसेट में कितने नंबर का पेपर होता है? सर ये भी 200 नंबर का पेपर होता है। सर इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें
तो सर इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 100 आते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। लेकिन नोट करने वाली बात है, जो पेपर नंबर 2 है, ये पेपर केवल और केवल क्वालिफाइंग है। केवल और केवल क्वालिफाइंग का मतलब यह है कि आपको बस इस परीक्षा में, मतलब पेपर नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स लाना है। 33% यानी 200 का 33% की बात करें तो कम से कम आपके 66 नंबर होने चाहिए, 66 नंबर आपके इस परीक्षा में होना चाहिए, तो आप पास हो जाएंगे। यानी कि आपके 100 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन पूरे तरीके से सही हो जाते हैं, काट पीट करके, नेगेटिव हटा करके, तो आप इस परीक्षा में यानी सी सेट में तो पास हो गए। फिर उसके बाद जो पेपर 1 होगा, इसके आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। यानी सी सेट को देख लिया, सी सेट में यदि आप पास हैं तो फिर इस पेपर में हम आपके नंबर देखेंगे कि अब आपके नंबर हैं कितने, उस हिसाब से हम एक मेरिट बनाएंगे और जितनी भी वैकेंसी होंगी उसके प्रोपोर्शन में या उसके अनुपात में हम आपको प्रीलिम की जो है लिस्ट बनाएंगे, और यदि आप उस लिस्ट में आते हैं तो आप मुख्य परीक्षा देंगे। अब हमें समझना यह है कि सर पेपर 1 में आता क्या है ना। सबसे पहले हमें समझना यह है कि सर ये जो प्रीलिम है इसमें पेपर 1 में आता क्या है और मार्क्स कितने लाने होते हैं, इसकी भी बात करेंगे। सो हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं हम पेपर 1 और यहां पे लिख लेते हैं हम पेपर 2, दोनों की बात करते चलेंगे, ठीक है, पेपर 2। सो दोनों की बात। पेपर 1 में आपसे कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे? जैसे इसमें पूछा जाएगा इंडियन पॉलिटी, आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था पूछा जाएगा, आपसे इंडियन पॉलिटी पूछा जाएगा, आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा, आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा, आपसे ज्योग्राफी पूछा जाएगा, आपसे ज्योग्राफी पूछा जाएगा, आपसे यहां पे इकोनॉमी पूछा जाएगा, आपसे इकोनॉमी पूछा जाएगा, यानी अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे यहां पे साइंस पूछा जाएगा, साइंस। आपसे यहां पे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, है ना। करंट अफेयर्स आप देखते हो कि हर परीक्षा में आता ही है, तो करंट अफेयर्स इस परीक्षा की जान है, लेकिन करंट अफेयर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें और क्या पूछा जाता है, तो सर इसमें यूपी के बारे में, यूपी स्पेशल पूछा जाता है। क्योंकि आप यूपी में अधिकारी बनोगे तो सरकार ये चाहती है, कमीशन ये चाहती है कि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी के बारे में जानें। साथ साथ में आपसे यहां पे सेंसस के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, सेंसस के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर? ये सब सवाल, ये सब टॉपिक हमारे इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ साथ में एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंट, ये सब्जेक्ट भी आजकल बहुत अच्छे से पूछा जा रहा है इस परीक्षा में। सो एनवायरमेंट बहुत। अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे यदि विशेष ध्यान दें तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन अभी हमने देखा पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। अब हम पेपर 2 में हम बात करते हैं। इसमें सामान्य जो है, सामान्य गणित पूछी जाएगी, सामान्य गणित यानी एक नॉर्मल मैथ पूछी जाएगी इसमें। उसके बाद साथ साथ में इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसे हम लोग हिंदी में तार्किक शक्ति कहते हैं, रीजनिंग पूछी जाएगी। इसमें आपसे हिंदी पूछी जाएगी जो कि सिंपल होती है, हिंदी पूछी जाएगी। इसमें कुछ सवाल आपके, कुछ पैसेज जो होंगे, एक पैसेज से आपको आंसर निकालना होगा, तो इसमें कुछ जो है आपको पैसेज यानी इंग्लिश के कुछ सवाल हो सकते हैं आपसे, इंग्लिश के। और इसके बाद एक जो विषय आता है इसमें कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इसमें आपसे पूछा जाएगा। इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में आपसे यहां से पूछा जाएगा। तो ये 5 टॉपिक विशेषता इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आपके 2-3 टॉपिक इसमें ठीक है तो आराम से इस परीक्षा को पास कर लोगे। जरूरी नहीं कि आपकी बहुत अच्छी मैथ होना चाहिए, आपकी रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और कम्युनिकेशन अच्छा है तो ठीक है, 33% ही नंबर लाना है। वैसे भी 100 में से 33 नंबर ही 100 में से 33 क्वेश्चन ही ठीक करने हैं। ग्रेट। अब हम बात करेंगे कि सर ये बताओ पेपर 1 यानी प्रीलिम को पास कैसे किया जा सकता है। पेपर 1 में हम कुछ विषय पे यदि हम विशेष ध्यान दे दें तो हम पास हो सकते हैं आसानी से। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के तौर पे एक तो सर यहाँ पे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे साइंस एक सब्जेक्ट है, एक एनवायरमेंट सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट एक सब्जेक्ट है जो सिंपल सब्जेक्ट है, और एक इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट है, इंडियन पॉलिटी। और इसके साथ यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं तो ये 5 सब्जेक्ट आपको प्रीलिम क्वालिफाई करा सकते हैं आसान तरीके से, क्योंकि इनका ही वेटेज 100 नंबर से ज्यादा, 100 प्रश्नों से ज्यादा होगा और 150 प्रश्न पूछे जाने हैं। 100 प्रश्नों से ज्यादा इसका वेटेज है, आराम से आप यहां से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यदि मान लो आपका नाम आ गया प्रीलिम की परीक्षा में,
यानी आप प्रीलिम परीक्षा में आप क्वालिफाई कर गए। इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसके बाद आपको मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा, मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अब मुख्य परीक्षा कैसे होगी गुरुजी ये बताओ। मुख्य परीक्षा में अलग अलग विषय पूछे जाएंगे। इसमें बेसिकली जीएस के 4 पेपर होंगे आपसे। इसे हम लोग जीएस 1 के नाम से जानते हैं, एक को हम जीएस 2 के नाम से जानते हैं, एक को हम जीएस 3 के नाम से जानते हैं, और एक को हम जीएस 4 के नाम से जानते हैं। सो हम सब में समझेंगे किसमें क्या जो है सिलेबस है, सब में हम समझेंगे कि किसमें क्या सिलेबस है, तभी तो समझ में आएगा कि मैं तैयारी कर सकता हूं या नहीं, है ना। सो जीएस 4। अब इस परीक्षा की खासियत, यह परीक्षा कैसी होगी, मुख्य परीक्षा है, यह परीक्षा रिटन होगी, यानी लिखना पड़ेगा आपको, लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा आपको लिखना पड़ेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिखना पड़ेगा। लिखने की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, परेशान मत हो। अब जीएस 1 की बात करते हैं। तो जीएस 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे सर इसमें आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, हिस्ट्री, जैसे ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी इसमें आपसे, है ना। जैसे इसमें आपसे इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज के बारे में आपको जानना चाहिए, तो इंडियन सोसाइटी पूछी जाएगी इसमें आपसे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। आर्ट एंड कल्चर आपको पता होना चाहिए, है ना, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये सब यहां पूछा जाएगा। उसके बाद हम पेपर 2 की बात करते हैं। सो पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी जो आपने प्रीलिम में पढ़ी थी वो भी पूछी जाएगी। यहाँ पे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूछा जाएगा आपसे, एंड गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद और क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे आईआर पूछा जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाएगा, और सोशल इश्यूज पूछे जाएंगे, यानी भ्रष्टाचार क्या होता है ना, एनजीओ का क्या रोल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, इस टाइप के सवाल आपसे यहां से पूछे जाएंगे। तो सोशल जस्टिस यहां से आपसे पूछा जाएगा। देखो सारा सिलेबस, मैं वो नहीं हूं कि पता चला कोई एक चूरनबाज आया और थोड़ा सा बताया और बोल दिया बस एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो, ये सब नहीं है भाई साहब। पूरी नॉलेज होना जरूरी है, सटीक नॉलेज होना चाहिए, एक अच्छे टीचर का यही कर्तव्य होता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो कर्तव्य निभाऊं। अब उसके बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं जीएस 3 में क्या पूछा जाएगा। तो जीएस 3 में सर इकोनॉमी पूछी जाएगी आपसे, इकोनॉमी से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद क्या सवाल पूछा जाएगा सर इसमें आपसे, इसके साथ आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद सर आपसे डिजास्टर मैनेजमेंट, मान लो आप एक किसी सब डिवीजन या किसी आप जगह के एसडीएम हैं और वहां पे कोई आपदा आ जाती तो क्या कुछ करोगे, आपको पता होना चाहिए, जानना चाहिए, है ना। आप एसडीएम बनने वाले हो, आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके दिमाग में अंदर होना चाहिए। पता चला कोई व्यक्ति आया आपको बेवकूफ बना के चला गया, तो आपके पास विज्ञान भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक प्रशासक के लिए जरूरी है, इसीलिए आपको सिलेबस पढ़ना होता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे जरूरी है आपके लिए पढ़ना। उसके बाद सर यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा। अब आपकी जिम्मेदारी ही यही है, जब आप एसडीएम बन जाओगे तो आप चाहोगे कि मेरे सब डिवीजन में सब कुछ चंगासी रहे, सब कुछ अच्छा रहे, शांति रहे, सुरक्षा रहे, है ना। सो इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आप पढ़ोगे। साथ साथ में आप यहां पढ़ोगे एनवायरमेंट के बारे में, साथ साथ में आप पढ़ोगे एनवायरमेंट के बारे में, है ना। सो ये मेंस की परीक्षा में आपको पेपर 3 में पूछे जाएंगे। एक दिन में ये दोनों पेपर होंगे, दूसरे दिन ये दोनों पेपर होंगे, ठीक है। अब रहती बात पेपर 4 की, तो सर पेपर 4 में क्या पूछा जा रहा है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे आप लोग। सो जीएस 4 में क्या पूछा जा रहा है, तो जीएस 4 में आप लोगों से जो पूछा जाएगा वो है इथिक्स एंड एप्टीट्यूड। इथिक्स में आपसे पूछा जाएगा, इथिक्स पूछा जाएगा, यानी आप पूछा आपसे, सरकार आपसे, हमारा देश उम्मीद करता है कि एक ईमानदार अधिकारी बने आप, ऐसे अधिकारी बने जो सेंसिटिव हो, ऐसे अधिकारी हो जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो। मतलब क्या हुआ गुरुजी, देखो कई बार होता है ना, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन हम इमोशनल नहीं होते हैं। तो कोई मर भी गया तो हम हंस रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे पास दिमाग है तो सब कुछ है। जी नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, हमें इमोशनली इंटेलिजेंट चाहिए। मान लो कोई बड़ी दुर्घटना हो गई और आप एसडीएम हैं, वहां पे जाकर फूट फूट कर आप रोने लगे, आपको जहां पे स्थिति को संभालना चाहिए था वहां पे आप फूट फूट कर रोने लगे, तो फिर ऐसी स्थिति में आप कैसे संभालोगे वहां की कंडीशन। तो जरूरी यह भी है कि आप एक बैलेंस्ड व्यक्ति हो, एक इमोशनली आपको उस समय पे किस तरीके से एक्ट करना है ये आपको पता हो। तो ये सारी की सारी चीजें हम यहां पढ़ेंगे एथिक्स में, यानी पेपर 4 में। सत्य क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है,
जवाबदेहिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, वैल्यूज, मूल्य क्या होते हैं, सब कुछ आप पढ़ोगे। भ्रष्टाचार से लेकर सब कुछ चीजों के बारे में आप यहाँ पे समझोगे और कैसे चीजों को खत्म की जा सकती है, इन सब चीजों के बारे में भी आप यहाँ पढ़ोगे। अब बात आती है कि सर ये बताओ ये पेपर कितने कितने नंबर के होते हैं। तो सर ये सारे के सारे पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। ये भी 200 नंबर का पेपर होगा, ये भी 200 नंबर का पेपर होगा, ये भी 200 नंबर का पेपर होगा, और ये भी 200 नंबर का पेपर हो गया। यानी इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे 800 नंबर की तो अकेली आपसे जीएस पूछी जा रही है, पहली बात। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि आप लोग चाहो तो। मैं हट जा रहा हूं, अब हम आगे चलेंगे। फिर इसके बाद सभी लोगों ने, उम्मीद करता हूं, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर आपने बता दिया जीएस वाला, अब इसमें और क्या पूछा जाता है। तो सर इसमें 2 पेपर और होते हैं। 2 पेपर कौन से होते हैं सर? एक हिंदी का पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है, और एक जो पेपर होता है वो ऐसे यानी निबंध का पेपर होता है। निबंध का पेपर, ये पेपर जो है वो 150 नंबर का होता है, 150। और ये भी पेपर जो है वो 150 नंबर का होता है। सामान्यतः हिंदी आपसे पूछी जाएगी इसमें। इसमें आपसे पूछा जाएगा पत्र लेखन, क्योंकि आप सरकार के अधिकारी बनने वाले हैं। हो सकता है आपको अपने सीनियर को या अपने जूनियर को पत्र लिखना पड़े, ऑफिशियल लेटर लिखना पड़े, वो सब आप यहां पे सीखोगे। आपसे बार बार बोली जाती है, जब आप देखते हो आसपास में जब भी कोई घटना घटती है तो सीनियर बोलता है जूनियर से रिपोर्ट बना के भेजो। ये सब चीजें आपको यहां पे सीखनी पड़ेंगी। साथ में निबंध, निबंध आपसे यहां पे 3 निबंध पूछे जाते हैं, 3 निबंध लिखना होता है। 9 निबंध आपको विकल्प में दिए जाते हैं, उनमें से 3 निबंध हमें चूज करने होते हैं, यानी चयन करना होता है। और हर एक निबंध 50 नंबर का होता है, हर एक निबंध 50 नंबर का होता है। इस पूरी परीक्षा को, जो मेंस की परीक्षा है, आप चाहो तो उसे हिंदी में लिख दो, चाहे इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी माध्यम आप चुन सकते हो। ग्रेट, ये बात हो गई। अब देखो और भी कोई आपको डाउट हो रहा है इसके बारे में, सब कुछ हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत टेक्निकल हो रहा है सब कुछ, आप मुझे ना फोन करके बताओ, या मैं आपसे फोन करके पूछना चाह रहा हूं, तो ये आपके पास नंबर है, ठीक है, इस पे आप कॉल कर लेना। ये मेरा ही नंबर है और आराम से आप अपनी बात को पूछ सकते हैं। लेकिन कोशिश करना, यदि आप तैयारी सीरियस होकर करना चाह रहे हैं, वाकई में आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तैयारी करना ही है, तभी कॉल करना, क्योंकि समय फिर जो रियल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए समय नहीं हो पाता है। तो आप यदि वाकई में सीरियस हैं कि नहीं सर मुझे अब तैयारी करना, मुझे भी कुछ कर गुजरने की इच्छा है मेरी, तो आप वेलकम है आपका कि आप कॉल करें और हम आपसे बात करेंगे। तो आपने देखा कि हिंदी की परीक्षा और निबंध की परीक्षा, तो यानी 150 और 150 300 नंबर की ये भी परीक्षा हो रही है, 300 नंबर की ये परीक्षा हो रही। अभी हमने बताया था 800 नंबर की जीएस, 300 नंबर की है, कितने हो गए? 1100 नंबर, है ना। अब चलो 1100 नंबर आपके हो गए, यहां पे 1100 नंबर आपके हो गए। अब इसके बाद और क्या चाहिए सर? इसके बाद और क्या चाहिए आपको? जब किसी भी स्टेट यूपी पीसीएस की तैयारी करोगे तो आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने मान लो ज्योग्राफी ले लिया, या फिर मान लो हिंदी ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, कुछ भी सब्जेक्ट ले लिया। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करते हैं जैसे ही, तो आपके लिए यहां पे इसके 2 पेपर होंगे आपके ऑप्शनल के। ये भी कितने कितने नंबर के होंगे सर? इसको भी हम पेपर 1 और पेपर 2 कहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। सो इसके भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। कितने कितने नंबर के होंगे सर? ये नंबर होगा 200 नंबर का, और ये भी होगा 200 नंबर का, ये भी होगा 200 नंबर का, और ये भी होगा 200 नंबर का। यानी 1100 नंबर का मेंस अभी हो चुका था। अब 1100 में 400 और जोड़ दो, तो 1100 प्लस 400 कितना हो गया अपना? 1100 प्लस 400 हो गया अपना, जल्दी से कमेंट करके बता दो, ये हो जाएगा आपका 1500। ये हो गई दूसरा चरण, परीक्षा का दूसरा चरण ये कंप्लीट हो गया। अब याद रखना, जब आपकी मेरिट बनेगी, जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा के अब नंबर कहीं नहीं जोड़े जाएंगे। यानी जब आपको जो है इंटरव्यू के लिए फोन आएगा, इंटरव्यू के लिए मैसेज आएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जो वो किस आधार पे आएगा कि मुख्य परीक्षा में, यानी इन 150 नंबर में आपने कितने नंबर प्राप्त किए, इन 150 नंबर में आपने कितने नंबर प्राप्त किए, इस आधार पे आपको कॉल आएगा। मान लो अब आपको इंटरव्यू को बुलावा आया, है ना, इंटरव्यू के लिए बुलावा आया, बढ़िया टाई कोट पहनकर अब तैयार हैं, और ये परीक्षा इंटरव्यू जो होगी इसमें वो कितने नंबर की होगी? 100 नंबर की होगी। पहले ये 200 नंबर की हुआ करती थी, लेकिन अब इसको कितना बना दिया? 100 नंबर का। तो यानी टोटल परीक्षा कितने नंबर की हो रही? 1600 नंबर की टोटल परीक्षा हो रही है। टोटल परीक्षा जो है 1600 नंबर की हो रही है। 9 साढ़े 9 से
900 से 950 से ऊपर नंबर लाएंगे तो आपको एक अच्छा पद यहां पे मिल सकता है। तैयारी कैसे करें, अब सवाल ये उठता है। ये तो होगी सिलेबस की, सब्जेक्ट की, सब कुछ बातें आपने बता दी सर, तैयारी कैसे करें। सो मेरे प्यारे साथियों, आपके साथ मैं हूं, है ना। यदि मैं हूं तो तैयारी भी जीरो से करेंगे, है ना। ऐसी क्या दिक्कत है जब जीरो से तैयारी की बात की है। सो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए आ चुका है एक मिशन एसडीएम 2.0 एक बैच। इससे पहले जो बैच चल रहा था 11 जुलाई को जो बैच स्टार्ट हुआ था वो चल रहा है मिशन एसडीएम। ये बैच आ गया मिशन एसडीएम 2.0, यानी ये नया बैच है आप लोगों के लिए। 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप इस बैच में एज सून एज पॉसिबल एनरोल हो सकते हैं। करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में आपके पास एप्लीकेशन की लिंक है, एग्जाम दृष्टि के एप्लीकेशन की लिंक है। अब डिस्क्रिप्शन में जाइए, एग्जाम दृष्टि की लिंक को आप क्या कीजिए, खोलिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा, रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा। रजिस्टर करने के लिए आपको फोन नंबर और ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं तो आपको ये सारे के सारे बैच दिखने लगेंगे। मिशन एसडीएम, ऑप्शनल बाय डॉक्टर जिसान सर, ऑप्शनल बाय आपके एनसीईआरटी बाय जिसान सर, उसके बाद मिशन एसडीएम 2.0। तो आपको क्या करना है, मिशन एसडीएम 2.0 बैच पे जाना है। ये बैच आपके लिए पूरी तरीके से बाइलिंगुअल है, यानी दोनों भाषाओं में हम आपको लिखवा कर पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर सिर्फ और सिर्फ अकेली पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, जी नहीं। हमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है तो हम उसके लिए जरूर लिखवाते, आपकी कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनवाते। आपसे मैं फोर्स करता हूं कि इसको प्लीज आप लोग नोट कीजिए। बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 5 सितंबर से। इसमें हम कराएंगे क्या क्या आप लोगों के लिए ये देखने की जरूरत है। हम आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले हैं 2023 के लिए। प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, है ना। बहुत सारी कोचिंग अकेली प्रीलिम की तैयारी कराती रहती, मैक्सिमम लोगों का साथ यही है ना। वो मार्केट में आपको 2000 रुपए, 2500 रुपए, 500 रुपए के कोर्स दे देंगी, वो अकेली प्रीलिम की तैयारी कराएंगी। उसमें भी वो प्रीलिम की तैयारी भी नहीं कराती हैं, वो एसएससी की तैयारी कराती हैं आपको, है ना। कुछ भी पढ़ाती रहती, उन्हें पता ही नहीं कि क्या पढ़ाना है। एग्जाम के सिलेबस तक को नहीं देखा कई टीचर्स ने, तो सच्चाई में बता रहा हूं, अब आप मानो या ना मानो। और मैं ये बात इसलिए बोल पा रहा हूं कि मैंने खुद जो है 3 बार मेंस और 2 बार इंटरव्यू दिया है ना। तो इस हिसाब से मैं बोल पा रहा हूं। अब उसके बाद डेली लाइव क्लास मिलेगी आपको इसमें, रिकॉर्डेड क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लास। मान लो आप लाइव क्लास नहीं देख पाते किसी परिस्थिति में, तो आपको रिकॉर्डेड क्लास ही मिल जाएगी। उसके बाद क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ भी मिल जाएंगी, सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी आप अकेले प्रीलिम की तैयारी नहीं कर रहे, प्रीलिम और मेंस की साथ में तैयारी चलेगी, इंटीग्रेटेड तैयारी। सो जैसे ही आप मेंस का, मान लो कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया, मैंने आपको मान लो सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाया, तो उसके बारे में मैं लिखवाऊंगा कि अब इस प्रश्न को आप लिखो, आप लोग लिख के मुझे भेजो और फिर मैं उसको एवेल्यूएट करूंगा कि क्या इसमें जोड़ा जा सकता था। ठीक है। डाउट सेशंस भी होंगे आपके। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 10 से 12 महीने होने वाला है। इसमें हम क्या क्या तैयारी कराएंगे, जो प्रीलिम के पेपर 1 और 2 है उसकी पूरी तैयारी, है ना। उसके बाद हमारा जो है, अभी हमने बोला था जो हिंदी आती है उसकी भी तैयारी, ऐसे राइटिंग की भी, GS1 मुख्य परीक्षा में GS1, GS2, GS3, GS4 पूरी तैयारी इसकी भी, साथ साथ में इंटरव्यू की भी तैयारी कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद यहां पे आपके लिए एक नंबर दिया है, जो मेरा ही नंबर है, आप कॉल कर सकते हो। डिस्काउंट कोड आपको यहां पे है। देखो अच्छी बात है, हम लोग आजादी का 75वां जो है वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इसके उपलक्ष्य में ये जितनी भी इसकी फीस होती है उसमें 75% अभी आपको फीस में ऑफ मिल जाएगा। मैं अब आपको बता देता हूं ये बैच नॉर्मल समय में इसकी फीस कितनी रहती है, और आपको मैं बता दूं कि ये 31 अगस्त के बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। सो नॉर्मल समय में मैं बात करूं, वैसे फीस इसकी है तो 49,999, है ना, यानी लगभग 50,000। अब लेकिन नॉर्मल समय में इस बैच को खरीदते हो तो आपको 15,000 रुपए का बैच पड़ता है ना, और इसकी फीस अभी कुछ दिनों में बढ़ जाएगी। लेकिन अभी यदि आप खरीदते हैं इस बैच को, अभी आप इस बैच को परचेज करते हैं तो आपके लिए डिस्काउंट है। डिस्काउंट करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक कोड लगाना होगा जिस कोड का नाम है इंडिया 75। ये कोड लगाना होगा और आपको 75% डिस्काउंट मिलेगा। यानी इसका डिस्काउंट आप देखोगे तो ये लगभग आपको 12,500 रुपए का बैच पड़ेगा, 12,500 का। ये कूपन कोड यूज करना है। यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कूपन कोड या कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, आप नंबर पे कॉल कर लो, ठीक है। लेकिन तैयारी को यदि आपको सीरियस होकर करना है तो लग जाओ, है ना, लग जाओ। तैयारी आप कर सकते हैं, बहुत सारी कोचिंग कराती हैं बहुत सस्ते में, मैं बता रहा हूं बार बार,
2,000 रुपए में, 1,500 रुपए में भी आपको यूपीपीसीएस की तैयारी कराने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन उन लोगों से सतर्क इसलिए रहना है कि ना तो वो सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, और यदि वो कराएंगे भी तो प्रीलिम का तैयारी कराते रहेंगे, मेंस की बात टच ही नहीं करेंगे, सिलेबस पूरा नहीं कराएंगे, ना कभी वो इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाएंगे, ना वो कभी डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, ना इंडियन सोसाइटी पढ़ाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक प्रकार से, जो कि छोटे छोटे टॉपिक होते हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो उठाइए फोन और डाउनलोड कर लीजिए ऐप एग्जाम दृष्टि को। कोई भी डाउट है कॉल कर लीजिए। एग्जाम की तैयारी करना जरूरी है, तैयारी करने के साथ साथ में आपको सिलेक्शन लेना भी जरूरी है। बहुत सारी कोचिंग आपको तैयारी कराती हैं, हम आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। आइए ज्वाइन करिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।